जी खुदा यसु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ। माजरत हुआ ये था कि मैं उसको एक ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे थे तो उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, तो बस वो मुझसे वीडियो जो है वो फिनिश हो गई, लाइव स्ट्रीम फिनिश हो गई मुझसे। तो खैर मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने 27 मार्च वाले दिन जो एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़ नेटवर्क, उसके ऊपर आकर उन्होंने बाइबल मुकद्दस के मुतालिक एक बड़ी अजीब सी बात की। ये शायद 26वां बाब उसकी 20वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आए मेरे लोगों अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक कि गजब टल ना जाए। तो यहाँ पर जो आपको पता ही है कि जैसे ही क्वारंटीन के मुतालिक बात शुरू हुई तो बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने क्या किया कि वो इस आयत को फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते रहे, इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी और उर्दू ज़ुबान में भी। इस आयत को मुसलसल पोस्ट किया जा रहा है और लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि देखिए बाइबल भी जो है क्वारंटीन की तालीम देती है। बाइबल कहती है कि आप सेल्फ आइसोलेशन जो है उसको ऑब्जर्व करें, आप लॉकडाउन जो है उसको ऑब्जर्व करें। तो इसके ऊपर डॉक्टर शाहिद मसूद ने बड़ी एक अजीब सी बात की, लेकिन जैसा कि पहले जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आया तो उसमें भी बता रहा था, वो ऑनलाइन नहीं हो सकी वीडियो। खुदा की फजल से आने वाले दिनों में मेरे 2 से 3 मुनाजरे होंगे। वो पब्लिकली उनको अरेंज नहीं किया जाएगा, इज्तिमा की सूरत में उनका इनकाद नहीं किया जाएगा, बरक्स इसके ऑनलाइन मुनाजरा होगा, आप उसको लाइव सुन सकेंगे। और जो मुसलमान मुनाजिर हैं वो अपने मुकाम पर बैठ कर बात करेंगे, खावर बाट साहब और मैं अपने मुकाम पर बैठकर हम ऑनलाइन होंगे और हम बात करेंगे। अच्छा, ये मुझे किसी का कमेंट आया है कि आवाज़ नहीं आ रही। आप मुझे बताइएगा प्लीज़, आवाज़ आ रही है आप सबको? ये देखने वाले बताइएगा, आवाज़ आ रही है आपको? जी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ये कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि एक कमेंट आया उसमें किसी ने कहा है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, तो खैर मैं बात कर रहा था कि खुदा के फजल से आइंदा आने वाले दिनों में 3 मुनाजरे मेरे होंगे, लाइव स्ट्रीम उनको हम करेंगे, वो ऑनलाइन भी सुने जा सकेंगे, देखे जा सकेंगे और बाद में उनको यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि सब लोग देख सकें। तो मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे जब मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर मुल्क से और मेरी सारी किताबें जो है वो पाकिस्तान में पढ़ी हैं, तो यहाँ पर मुनाजरा जो है उसकी तैयारी करने में ज़्यादा वक्त मुझे लग रहा है, इसलिए क्योंकि उस तरह से चीज़ों को मैं नहीं जो है फाइंड आउट कर सकता जिस तरह आप अपने घर में अपनी लाइब्रेरी के पास जो है, जो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें जिस तरह से मेरी रसाई होती है किताबों तक, वहाँ यहाँ पर नहीं है। तो हर चीज़ को जो है वो फाइंड आउट करने में, तहकीक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा और खुदा से कहिएगा कि मुझे जो है मुझ पर अपना मसाउन डेले और रूल कुछ से आप इल्तजा कीजिएगा कि मेरी रहनुमाई करें और मुझे अल्फाज दे, और इस ये जो मुनाजरे होने वाले इन मुनाजरों के ज़रिए जो है बहुत सारी रूहें जो हैं उनको बचाया जा सके। खुदा इन मुनाजरों को इस्तेमाल करे ताकि जैसे पहले बहुत सारी ज़िंदगियाँ बची हैं, खुदा मज़ीद और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सके इन मुनाजरों की वसातत से। तो खैर जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो का मकसद डॉक्टर शाहिद मसूद के बेतुकी सी एक बात उन्होंने की थी, तो उसके ऊपर कुछ ख्यालात जो हैं उनका, अपने मेरे ख्यालात हैं उनका इजहार करूँगा। अब ये जो वीडियो थी, इस टॉक शो को अगर आप देखें तो 5 मिनट पर उनकी ये बात शुरू होती है जो उन्होंने कही थी। 5 मिनट से 6 मिनट तक, 6.5 मिनट तक, यानी कि 1-1.5 मिनट की वो बात है जिसमें उन्होंने जो कहा था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। कहते हैं जी, अहदनामा कदीम जो है उसमें उसकी एक तहरीर है। फिर वो कहते हैं अहदनामा कदीम से जो बनी इसराइल के एक पैगंबर इशार के नाम था। पहले नंबर पर तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को नाम ही नहीं पता, यसाया का नाम जो है वो इशार ले रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी जुबान से उन्होंने ये लफ्ज़ लिया है, ये तो उनको ही पता हो, और ये बिल्कुल गलत है सरासर। इशार नाम की जो किताब है बाइबल मुकद्दस में मौजूद ही नहीं है। अब इशार का नाम जो है वो ले रहे हैं यहाँ पे, जबकि इस
नाम से किताब है ही नहीं है। आगे वो असल में हवाला दे रहे हैं जो मैंने आज शुरू में तिलावत की थी, ये शायद 26 बाब उसकी 20वीं है, जहाँ पर लिखा है कि अपने खलवत खानों में रहो। तो अशार 26-20 का हवाला भी उन्होंने मुकम्मल नहीं दिया, बस उन्होंने इंटरनेट से उठा लिया। वो मुताजुब इसलिए थे, वो कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर ये आयत बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा इसे पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा, अब उसमें वो आगे उसका तर्जमा है जो वो इस तरह से है, फिर वो उसका तर्जमा पढ़ के सुनाते हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और जाओ, हाँ, तर्जुमा आप किस तरह से करते हैं, जाओ मेरे लोगों अपने कमरों में चले जाओ और अपने दरवाजे बंद कर लो, खुद को कुछ देर के लिए छुपा लो जब तक तबाही गुजर नहीं जाती। अच्छा, ये बात कहते हैं तो उसके बाद फिर एक नया जो शोशा है वो पेश कर देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अपनी बात का जब आगाज किया तो वो कहते हैं कि जी अहदनामा कदीम जो है उसमें उसकी एक तहरीर है। तो पहले वो कहते हैं कि ये तहरीर जो है कहाँ से ली गई है, अहदनामा कदीम से। अब जब वो आयत पेश करते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं, अब ये बाद में शामिल हुई है तालमूद में या पहले से मौजूद थी, इस बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ये वहां पर गर्दिश कर रही है बहुत ज्यादा। पहले नंबर पर तो डॉक्टर साहब इतने मिसअंडरस्टूड हैं, उनको पता ही नहीं है हमारी किताबों का, उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि हम किन किताबों को मानते हैं, हम किन किताबों को पढ़ते हैं। पहले नंबर पर वो कहते हैं कि अहदनामा कदीम की ये आयत है, अहदनामा कदीम में किताब है अशार के नाम से, वहां पर ये बात लिखी, और बाद में कहते हैं कि तालमूद में ये बात पहले से थी या बाद में किसी ने डाली। उनको लगता है कि अहदनामा कदीम और तालमूद एक ही किताब के दो नाम हैं, जो कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको पता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं पता। तो चाहिए तो ये था कि जब तक किसी चीज के मुतालिक आपकी तहकीक नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है, तो आप उसके बारे में मुंह ही ना खोलें। चाहिए था कि वो खामोश रहते इस बात को लेकर, पहले हाँ रिसर्च करते, तहकीक करते, देखते कि क्यों लिखा हुआ है, किसने लिखा है, किस किताब का नाम है, और वो जो किताब है वो किस किताब के अंदर है, मसीहियों के नज़दीक उसकी क्या हैसियत है। तो उसके बाद ये बात करते, उनको कोई इल्म नहीं है, और उन्होंने एक जो नेशनल न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर बैठकर ये बोंगी उन्होंने मार दी। तो अब वो कहते हैं कि ये पहले से मौजूद थी, ये असल में एक बीमारी है, हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्तों को जो है ये बीमारी है, ये कह देना कि पहले किया या बाद में शामिल की थी, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं, इजाफी बात करने का कोई तुक ही नहीं था बनता। अब पहले नंबर पर तो इनको किताब का नाम नहीं पता, दूसरे नंबर पर इनको हवाला नहीं था पता कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर इनको ये भी नहीं पता कि तलमूद और अहदनामा कदीम जो है वो अलग अलग हैं, एक नहीं है। वो एक ये समझते हैं कि दोनों एक ही किताब के दो नाम हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि ये अहदनामा जो है ये बाद में आयत डाली गई या पहले से उसमें मौजूद थी। अच्छा, अब मसला असल में क्या है, मसला मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये बात की क्यों, जिसका बिल्कुल ताल्लुक नहीं था। पूरा टॉक शो सुन लें, इररेलेवेंट बात थी, गैर मुतलका बात थी, इस बात को करने का कोई जवाज ही नहीं बनता, इस बात को पेश करने का कोई जवाज ही नहीं बनता। अब यहां पर वो क्या कहते हैं, जो बात इन्होंने की वो क्यों थी उसके तरफ मैं आता हूं। प्रॉब्लम ये है हमारे दोस्तों को कि इन्होंने बाइबल मुकद्दस में ये जब सर्कुलेट कर रहा था हवाला ये साया नबी के सहीफे का, तो ये मुताजुब हो गए कि भाई इतनी मकबूल बात बाइबल में कैसे हो सकती है, क्योंकि इनके नज़दीक तो बाइबल मुकद्दस बदली हुई है ना, वो तो खुदा का कलाम नहीं है, तो इसलिए इनको हजम नहीं थी हो रही ये बात, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ आई है। अब इसीलिए इन्होंने इस आयत को पेश करके तो उसको एक पता नहीं क्या गलत रंग देने की कोशिश की है, या क्या करने की कोशिश की, या कोई मार का मारने की कोशिश की है, लेकिन एक गलत सी उन्होंने हरकत कर दिया, जो उनको नामाकूल हरकत किया, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। हम असल में मसीही इसलिए तो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। क्यों मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि इसमें हर दौर के लिए इंसानों के लिए तदाबीर है, गाइडेंस है, इसमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपकी अखलाकियात कैसी होनी चाहिए, माशरे में आपको कैसे जीना है। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए तो ये साया नबी के सहीफे में भी हमें जो हज़ारों साल पहले लिखा गया, वहाँ पर भी हमें ये बताया गया है कि अगर वबा की हालत हो या ऐसी सूरत हाल तो उस सूरत में क्या करना है। बल्कि जैसा कि मैं एक वीडियो कुछ हफ्ते पहले बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने इस्तिस्ना का हवाला दिया था गालिबन या अहबार में से, जहाँ पर मैंने बताया था कि खुदा बताता है बनी इसराइल को, कहता है मूसा और हारून को कि अगर तुम में से
किसी कोई इन्फेक्टेड है तो उसको आपने सेपरेट कर देना है, आइसोलेशन के मुतालिक बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये लोग जब इस तरह की बातें पढ़ते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं कि भाई ये इस तरह की बातें बाइबल में कैसे आ सकती हैं, जिनको जिस किताब को हम जो है तब्दील शुदा मानते हैं, जिसके मुतालिक हमारा मन घड़त मफरूज़ा ये है कि ये बदली हुई किताब है, कोई दलील नहीं है इनके पास, बस ऐਵੇਂ ही इन्होंने मान लिया हुआ है कि बहुत सारे लोग, अक्सरियत का तो यही हिसाब है कि कोई मुताला नहीं है किसी की किताब का, बिल्कुल पढ़ी भी नहीं हुई और खामखा ऐਵੇਂ ही उठ के कैद छोड़ते हैं कि ये आपकी बाइबल बदली हुई है। तो खैर ये इस तरह की जो बात की इसने इतने रफ स्टाइल में किया है कि पता नहीं बाद में डाली होगी जैसे बाइबल की कोई अहमियत ही नहीं। अब हुआ क्या, जब ये बात की तो चंद एक लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जिनके जज्बात मजरूह हुए मसीहियों के, और उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली मुझे कुछ वीडियोस मिली हैं, उन्होंने कहा कि देखें जी इसके खिलाफ जो है हमें अदालत में जाना चाहिए, डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ केस करवाना चाहिए। पहली बात, मैं केस करवाने के हक में नहीं हूँ। मैं फिर से वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, पहले नंबर पर हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने कभी इस केस का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने इस कानून का इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तौहीन वाले का, और हमारा ये मौक़िफ़ ही नहीं है कि करना चाहिए इसको इस्तेमाल, तो इसलिए हमें करना भी नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई फजूल बात भी करता है तो इमसाल की किताब में जो है वो ये लिखा हुआ है कि अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, ताकि वो अपनी नज़र में जो है दना ना ठहरे, वो अक्लमंद ना अपने आप को समझना शुरू कर दे। तो अगर आपको लगता है कि कोई बेवकूफ़ों वाली बात भी कर रहा है तो फिर भी, और बाइबल के खिलाफ, मसीही कायद के खिलाफ, यीशु मसीह की ज़ात के खिलाफ, उनकी इलूहियत के, उनके मसलूब होने के, मुर्दों में से जिंदा होने के खिलाफ अगर कोई बोंगी भी मार रहा है तो आप उसको माकूल जवाब दें, बजाय इसके कि आप धमकियां लगाएं कि हम केस करवा देंगे, हम पर्चा कटवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। तो आप माकूल जवाब दें, दलील के साथ जवाब दें, इतना काफ़ी है हमारे लिए, हमें यही सिखाया गया। और अब असल में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर उन्होंने बाइबल की तो बात कर ली, फ़र्ज़ करें चलें, फ़र्ज़ किया कि अगर इसको इस सेंस में ले भी लिया जाता कि बाद में ऐड की गई या अभी ऐड की गई ये वाली आयत ईसाया 26:20, तो मेरे पास जो बाइबल मुकद्दस है, ये वाली बाइबल मुकद्दस, ये देखें जी, ये बाइबल मुकद्दस जो है ये उर्दू तर्जुमा है, 2007 में ये छपा था, ये 2007 में छपा था, और इसमें से मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब ये साया वीडियो के शुरू में ये साया 26:20 इसमें से पढ़ के सुनाया मैंने। अब अगर ये अभी ऐड डाली गई है तो 2020 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि 13 साल पहले का ये बाइबल का तर्जुमा है जो मेरे पास है। तो ये तो वैसे ही बड़ी बेतुकी बात थी कि पता नहीं अब डाला गया इसको बाइबल के अंदर या पहले से ये मौजूद था। सिरे से इस बात को करने की कोई तुक क्यों नहीं थी बनती। अब देखें, बाइबल मुकद्दस की इस बात को फॉलो करते हुए क्रिश्चियन बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। हत्ता कि ईस्टर था और ईस्टर के दौरान भी मना किया जब गवर्नमेंट ने कि आप अपने चर्चों को ना खोलें और आप अपने घरों में इबादत करें। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि क्रिश्चियनों ने गवर्नमेंट की इस बात को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, और अपने अपने घरों में उन्होंने जो है क्रिसमस को ईस्टर को सेलिब्रेट किया। लेकिन बरक्स इसके इनको आप देख लें, ये कहते हैं कि आपने बल्कि देखी हैं वीडियोस कैसे वह वेला किया जा रहा है कि हमें इजाज़त दी जाए, हम अपनी इबादत गाहों में जाकर जो है इबादत करें। तो अब इन्होंने बाइबल का तो जो है एक हवाला उसके ऊपर इन्होंने तनकीद कर दी, तो काश कि इन्होंने अपनी भी किसी बात का जो है वो चर्चा किया होता या अपनी भी कोई बात सुनाई होती इन्होंने। अब अगर उन्होंने नहीं सुनाई तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आप हदीस का मुताला करें तो खुसूसी तौर पे सही बुखारी की ये हदीस है, चंद एक हदीस हैं, इनको मैं पढ़ के सुनाऊँगा। तो उसमें से एक हदीस है, हदीस नंबर 653, उसमें लिखा है शोहदा 5 किस्म के होते हैं, यानी कि जो शहीद होते हैं, जिन लोगों को शहादत का दर्जा दिया जाता है या मिलता है या जिनको शहीद समझा जा सकता है, वो 5 किस्म के होते हैं। ताउन में मरने वाले, यानी कि जो वबा से मर जाते हैं, जैसे कि आज कल ये वबा आई हुई है। ताउन से मरने वाले, पेट के आर्जे यानी कि हैजा वगैरह में मरने वाले, और डूब कर मरने वाले, और जो दीवार वगैरह किसी भी चीज़ से दब कर मर जाए, और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले। और आपने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ में शरीक होने का सवाब कितना है, और फिर इसके सिवा कोई चाराकार ना हो कि कुरा डाला जाए, तो लोग इनके लिए कुरा ही डाला करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शोहदा हैं, जो शहादत का दर्जा जिनको मिलता है, वो 5 किस्म के हैं, जिनमें से एक
पहली किस्म जो बताएगी या उन लोगों की है जो किसी वबा से मर जाते हैं। और फिर इसी तरह से अगर आप 720 नंबर हदीस सही बुखारी की पढ़ें आप, तो लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डूबने वाले, पेट की बीमारी में मरने वाले, ताउन में मरने वाले और दब कर मरने वाले शहीद हैं। फिर इसी तरह से अगर आप सही बुखारी उसकी हदीस नंबर 2829 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद 5 किस्म के होते हैं, ताउन में हलाक होने वाला, पेट की बीमारी में हलाक होने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर मर जाने वाला और अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाला। तो यहाँ पर फिर उसके अलावा आप हदीस नंबर 5731 पढ़ें तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना मुनव्वरा में, नहीं ये इसका हिस्सा नहीं है, लिखा है यहया बिन सिरीन का किसी बीमारी में इंतकाल हुआ था। मैंने कहा कि ताउन में। बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताउन हर मुसलमान के लिए शहादत है। यहाँ पर मतलब कि ये बताया जा रहा है कि ताउन से, किसी वबा से आप मर जाते हैं तो ये आपके लिए शहादत है। फिर आखिरी जो हवाला है सही बुखारी हदीस नंबर, खैर मेरे से यहाँ पे वो कट गया, लिखा नहीं गया सही तरह, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद है। और ये मैंने कोई खुद से जो है ये हदीसें, ये बातें नहीं लिखी हैं, मैंने आपके सामने हदीसें पेश की और सही बुखारी की हदीसें हैं जो सही सत्ता है, उसमें से भी जो मोस्ट अथेंटिक, मोस्ट रिलायबल किताब है उसकी मैंने पेश की है। तो बाइबल मुकद्दस में इतनी माकूल बात जहाँ पर लिखी हुई है कि अपने घरों में रहो, अपने खिलवत खानों में रहो, उस वक्त तक रहो जबकि ये जो बुरा टाइम है ये टल नहीं जाता, जबकि अजाब का टाइम गुजर नहीं जाता, जब तक कि मुसीबत टल नहीं जाती। तो दूसरी तरफ जो है उन्होंने उसका तो चर्चा कर दिया, और इतनी अच्छी बात जो है जो तमाम इंसानों के लिए, बाइबल का खुदा चूंकि तमाम इंसानों से मोहब्बत करता है इसलिए ये तमाम इंसानों के लिए थी कि हर कोई जो है अपने आप को घरों में आइसोलेट करे, लॉकडाउन को, सेल्फ आइसोलेशन को ऑब्जर्व करें, ताकि आप खुद भी बीमार होने से बचे रहें और दूसरों को भी बीमारी मुंतकिल करने से जो है वो आप बचे रहें। तो इतनी खूबसूरत बात ही होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो है वो इसका अच्छी तरह मुताला करके, इसके ऊपर तहकीक करके, तो फिर इसके ऊपर एक अच्छा जो है वो तबसरा देते और कहते हैं कि देखें कितनी माकूल बात है। कुरान शरीफ में जहाँ पर लिखा हुआ है कि तौरात, ज़बूर और अंजील जो है ये हिकमत की किताब है, रोशनी की किताब है, इसमें हदायत है। और हत्ता कि सूरह यूनुस जो है 10वीं सूरत, उसकी गालिबन 94 नंबर आयत है, 90 या 94 नंबर आयत, वहाँ पर लिखा है कि अगर इस किताब के मुतालिक कुछ शक हो तो उनसे पूछो जिनको तुमसे पहले किताब दी है, यानी कि हमें। तो उनको चाहिए था कि कुरान शरीफ के मुताबिक जो है उसकी, बाइबल की फजीलत बयान करते, और फिर कहते हैं कि असल में कुरान ने भी इसलिए फजीलत बयान किया क्योंकि इसमें ऐसी हिकमत की बातें लिखी हुई हैं, हिकमत से लबरेज है ये किताब। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने तासुब की वजह से, सिर्फ मसीहियत से तासुब की वजह से, बाइबल से तासुब की वजह से उन्होंने इस आयत को पेश किया और फिर इस आयत को गलत रंग देने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैंने कहना क्या, करना क्या। तो इसलिए वो गलत रंग से इसको पेश करना चाहते थे जो उनसे नहीं किया गया। तो खैर बरक्स इसके जो है आपको मैंने हदीस जो पढ़ के सुनाई है उसमें तो लिखा हुआ है कि जो है शहदा, जो शहीद होने वाले उनमें एक 5 किस्म के, और एक किस्म उनमें उनकी भी है जो किसी वबा से ताउन से मर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह है कि जो इनके जितने भी दोस्त हैं हमारे जो मुसलमान हजरात हैं वो इसलिए कहते हैं कि टखने से टखना जोड़ के, कंधे से कंधा जोड़ के बैठेंगे और मिलेंगे। तो शायद इसलिए इतना वावेला भी उन्होंने किया कि हमें जो है खुलेआम हमारी जो है इबादत गाहों में जाकर इबादत करने दी जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ दोस्त हैं ऐसे मुसलमान हजरात जो इस बात के हक में है कि हमें आइसोलेशन को, क्वारंटीन को, लॉकडाउन को ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन अक्सरियत जो है आपने देखी है कि वो हर जगह पर कह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो खैर बात सिर्फ इतनी सी थी। और जैसा कि पहले मैंने कहा, होना तो ये चाहिए था कि बाइबल को कि इस बात को जो है यहाँ पर, अगर उनके पास मौका था कि एक नेशनल जो है टेलीविज़न पे, टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और ये बात करें, तो उनको चाहिए था कि वो कोई अच्छी बात करते, और उनको चाहिए था कि लोगों को करीब लाने वाली बात करते। उनको चाहिए था कि अपने जो मुसलमान, उनकी जो उम्मत है, जिस उम्मत के हिस्सा है, वो चाहिए था कि उनके लिए एक अच्छा पैगाम देते, एक मस्बत पैगाम देते बाइबल के मुतालिक। लेकिन उन्होंने अपने तासुब की वजह से जो है इस तरह की फजूल बात की, और ऐसा होना नहीं था चाहिए। उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है
और वो लामा साहब हैं वैसे तो, लेकिन इस हरकत से तो हमें यही लगता है कि शायद वो डंगरों के डॉक्टर हैं, क्योंकि अगर वो मज़हब के आलिम होते, डॉक्टर होते, तो शायद इस तरह की कभी बात ना करते। तो यही बात थी। खुदा के फजल से आइंदा आने वाले दिनों में एक और वीडियोज़ भी बनाऊंगा। खसूसी तौर पे एक वीडियो कुछ साल पहले आई थी, गालिबन 5-6 साल पहले आई थी। मारियो के नाम से एक शख्स था, तो उसमें टेस्ट मनी है उस वीडियो में। तो उसमें वो बता रहा है कि मैं कैसे कन्वर्ट हुआ, मैंने जब कुरान शरीफ पढ़ा तो उसमें क्या था। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे भेजी और उसके ऊपर मेरे थॉट्स लोगों ने मांगे। तो मैं बारहा किसी ना किसी को बताता रहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि किसी दिन इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर तो जो मेरा उसके ऊपर तबसरा है वो मैं ज़रूर दूँ। और इसके अलावा फिर चंद एक और बड़ी ज़रूरी बातें हैं, तो उनसे मुतल्लिक़ भी जो है अपने आने वाले दिनों में खुदा के फजल से मैं वीडियोस बनाऊंगा। और मुझे दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखें कि मैं खुदा के फजल से उसके रहम की बदौलत जो है ये वीडियोस बना सकूं। जो खिदमत का काम है, सिखाने का काम है, ये इसी तरह से चलता रहे। और खुदा मुझे महफूज रखे, मुझे मेरी सेहत जो है मेरी सेहत का ज़िम्मा ले, मेरी सेहत ठीक रखे। और ये कि मैं खुदा के फजल से उसके रहम की बदौलत जो है जल्द से जल्द घर वापस जा सकूं अपनी फैमिली के पास। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और ताख़ीर के लिए माज़रत। दरअसल किसी ज़रूरी काम की घर से जो है मुझे बाहर जाना था, इस वजह से फिर मैं वक्त पर ऑनलाइन नहीं हो सका, लेकिन आपने इंतज़ार किया, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और खुदा के साथ उसके कलाम में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारें, और मसीही मोहब्बत का जो है वो प्रचार करें। अपने अमाल के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए मसीह यीशु की मोहब्बत को दूसरों में मुतारिफ़ करवाएं। और जैसा वक्त चल रहा है ऐसे वक्त में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अंजील के मुतल्लिक बताएं, इस बात के बारे में बताएं कि खुदा यीशु मसीह जो है वही हकीकी निजात दहिंदा है। और जो कोई उस पर उसको कबूल कर लेता है, जो कोई उस पर ईमान ले आता है, तो यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 से 18 आयत के मुताबिक उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, उस पर से सज़ा का हुक्म टल जाता है। और जो कोई कबूल नहीं करेगा उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। तो यीशु मसीह को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जिस तेज़ी से पूरी दुनिया में लोग जो है वो रहलत फरमा रहे हैं, जिन लोग मर रहे हैं इस वबा की वजह से, तो ऐसी सूरत हाल में बतौर मसीही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी आखिरत जो है उसे सिक्योर करने में उनकी मदद करें ताकि उनकी आखिरत जो है वो सेफ़ हो सके, वो सिक्योर हो सके। और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, यीशु मसीह को कबूल करने से। तो खुदा आपको बड़ी ज़्यादा बरकत दे। जय मसीह की।